शिशुपाल से कहा हाँ जीजा जी आ गए। उधर से शिशुपाल ने कहा हाँ जीजा जी आ गया। अब जब पता नहीं एक दूसरे से जीजा कहा तो को न को रहेगो। जीजा ही जीजा मच्छी है। और जीजा शब्द बहुत प्यारा होता है ना, जीजा मरे मत जा जीजा। पर मेरे प्रेमी भक्तों जैसे ही है काक देखो कन्हैया का डर है, ये सेना चारों तरफ लगा दो। आज महल से सेना लगा दी। तब तक सुदेव धीरे से लाठी टेक के दरवाजे पर पहुंचे। रुक्मिणी दौड़ के आई, जवाब दिया सुदेव महाराज क्या हमारे श्याम सुंदर नहीं आए? जवाब दिया लली तो ब्याह चढ़ो है, कन्हैया आ तो गए हैं पर अकेले हैं, यहाँ कितनी सेना है, ऐसो न करिए, तू मरे सो मरे और जसोदा के कन्हैया वो मरवा दे। रुक्मिणी ने कहा सुदेव तुम जाओ, अब जो होगा सो हम देख लेंगे। आज रुक्मिणी आगे पहुंची अपनी मैया शुद्धमती के पास और माता शुद्धमती से कहा मैया आज ऐसी इच्छा हो रही है तेरे गले से लग के हम खूब रो लें। हाँ अबे 3 दिन ब्याह को हमें तो रो आंखें सूज जी, आंखें सूज गई। कुछ भी हो जाए मैया तू आज ही जान ले, 3 दिन ना हम आज ही जा रही हूँ। ना मान लियो। मेरे श्याम सुंदर मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। जैसे ये शब्द रुक्मिणी ने माँ से कहा, माँ ने कहा बेटी जैसे चाह वैसे निकल जा, चली जा। आज जैसे ही आज्ञा ली है रुकुम को पता चला हमारी बहन कहाँ जा रही है। रुक्मिणी ने हाथ जोड़े भैया हम माता अलोपा देवी के दर्शन करने जा रही हूँ। जवाब दिया अकेली नहीं, ये सहेलियों को लेके जाओ और ऐसे नहीं जाओगी। जवाब दिया जरासंध एक तरफ तुम सेना लगा दो मंदिर से लेके दरवाजे तरफ, और एक तरफ मैं अपनी लगा रहा हूं, क्यों कन्हैया ना आ जाए। आज दरवाजे से मंदिर के तरफ सेना पूरी लगा दी और धीरे धीरे भगवान ने रथ बीच सेना में पहुंचाया। और जैसे ही रथ बीच सेना में पहुंचा सबकी नजर को भगवान ने कैद कर लिया। सभी सैनिक भूल गए कि हम किस काम के लिए आए। कोई कहता देखो कितना सुंदर रथ है और ये रथ पे खड़ा है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसके हाथ में जो लकड़ी है वो कितनी अच्छी है। भगवान की सब बड़ाई करने लगे, ये भूल गए कि हम रखवारी के लिए आए। सबकी नजर को कैद भगवान ने किया। इधर रुक्मिणी सखियों को लेकर के चली है। आर ले सखियन को संग रुक्मिणी और देवी पूजन आई, और उते मंदिर में बैठे थे जहाँ कृष्ण चंदी दुलाई। संग रुक्मिणी और गौरी पूजन आई, और उतरे रथ में बैठे थे जहाँ कृष्ण चंदी दुराई। ये चतुर सहेली चाची की, चतुर सहेली माता जी की, और मंदिर बीच में आई, और देखी शोभा अजबावन की रह गई नजरी घुमाई। आज सखियों को साथ लेकर रुक्मिणी जैसे ही अलोपा देवी के मंदिर में चली, सखी साथ में धीरे धीरे बढ़ती चली गई और मंदिर में विधिवत पूजन किया। और जब पूजन किया है तो रुक्मिणी ने अरदास की, हे भगवती हमारे श्याम सुंदर अकेले हैं, यहाँ बहुत सेनाएं, हमारे स्वाग की रक्षा करना। आज मैया प्रकट हो गई, प्रेम विवश बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुसे ज्ञानी। आज प्रकट हो गई, आशीर्वाद दिया है रुक्मिणी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। आज पूजन करके रुक्मिणी बाहर निकली हैं। सखियों ने कहा बहन जल्दी से चलो, यदि भैया ने जान लिया तो शायद ना जाने वो क्या करे। रुक्मिणी ने कहा चलेंगे बाद में, पहले देखो कितना सुंदर रथ है, और रथ पे जो खड़ा है ये बड़ा ही अच्छा लगता, चलो इससे 2-4 बातें कर ले।
ये कौन है? पर रुक्मिणी ने विचार किया, देखो कन्हैया की मेरी पहली मुलाकात है, ना तो श्याम ने हमें देखा और ना हमने कन्हैया को देखा है, पर समझे कैसे? सखी साथ में तो हाथ उठाया, जवाब दिया, बहन एक बात बताओ, ये सेना किसकी है? जवाब दिया, ये जरासंध की है। कंगन का हाथ उठाया, और इधर ये किसकी है? जवाब दिया, ये तुम्हारे भैया रुकुम की है। वैसे ही भगवान समझ गए, बाहरी रुक्मिणी तुम ही हो ना। और जवाब दिया, ये रथ किसका है? पर बहन जिसका होगा उसका बना रहने दो, भैया ने जान ली तो अब रथ हो न सब पता चल जाएगा। रुक्मिणी कहने लगी, चुपचाप बैठी रहो, एक ही घूसा में नाक टूट जाएगी। आज रुक्मिणी आगे बढ़ी है। रुक्मिणी ने जवाब दिया, भगवान ये तुम्हारे हाथों में क्या है? जवाब दिया, हमारे हाथों में बंसी है। क्या बजाते हो? जवाब दिया, हाँ। तो थोड़ी मुझे भी दिखा दो। भगवान कहने लगे, वाह भैया, जान ना पहचान हैं, हम बंसी तुम्हें दे दे, तुम लेके भाग गई तो ये कोई साधारण बंसी नहीं है। और लिखा है, भगवान कन्हैया ने कहा, अरे ब्रह्मा ने काटी और विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि सनकादि करी है। अरे ब्रह्मा ने काटी और विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि सनकादि करी है। और सो मांगी रही देखने को, मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। जवाब दिया, ब्रह्मा ने काटी, विष्णु ने छाटी, नारद ऋषि सनकादि करी है। और सो मांग रही देखन को, मेरी अरवन खरवन की बसुरी है। अरे हम तुझे ऐसे ही दे दें, लेकिन भाग गई तो देखना है तो पास में आ जाओ। रुक्मिणी आगे बढ़ी, सखी चीखने लगी, बहन कहां जा रही हो, कहां जा रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, चुपचाप खड़ी रहो। आज रुक्मिणी आगे रथ के पास पहुंची, भगवान ने ऊपर से बंसी को किया, रुक्मिणी ने नीचे से कलाई बढ़ाई तो बंसी भगवान ने रथ में रख दी और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और रथ में बैठा लिया और जवाब दिया, आप खूब देखते रहो। हाँ, अब जितनी देखो उतनी बंसी देखती रहो। रथ धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो गया। सखी जी ने चीखने लगी, बहन कहां जा रही है, रथ से नीचे आ जाओ, हम जाके भैया से कह देंगे। रुक्मिणी ने कही, अब भैया तो कहियो चाहे भाभी तो कहियो, अब रुक्मिणी तो चली। आज सभी सखियां चिल्ला करके भागी के चीखी धाड़ी जन मारी मारी, और वो रुकुम पास में पहुंच गई और करती है बाड़ी, देख देख वो हाथ गन कहने लगी। रुक्मिणी की सखी दौड़ी भैया रुकुम से कहने लगे, भैया रुकुम गजब हो गया। रुकुम ने क्या हुआ, क्या बात है, काहे चीख रही हो, कौन ले गया? जब भैया करिया करिया तो हाई पीना तुम ले दो, भैया करिया करिया तो हाई पीना तुम ले गए। जवाब दिया, भैया तुम तो यहाँ बैठे बुलाइयो। ले गया? जवाब दिया, क्या ले गया? जवाब दिया, रुक्मिणी को ले गया। जैसे ही सुना रुक्मिणी के ले गया, रुकुम वहां से भागा। सुसपाल जनवासे में मोर धरे बैठे। जवाब दिया, तुम धोंधू यहाँ बैठे, अब तो ले गए। कौन ले गया? जवाब दिया, वो कन्हैया ले गया। जरासंध ने कही, राम राम, हमने पहले ही तुमसे कही थी कि जो मोर छोड़ के दे दे। लोग आला में कहते, जिनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए। और यहाँ जनवासे में मोहर धरे बैठे, धरो छाती बात का बीत रही हुई है। आज मेरे प्रेमी भक्तों, रुकुम ने कहा, जीजा जी तुम यहीं बैठो, यदि हम रुक्मिणी को वापस नहीं लाए तो कुंदनपुर में हम अपना मुंह नहीं दिखाएंगे।
और एक अच्छौड़ी सेना लेके इधर चल दिया। उधर दाऊ ने देखा कन्हैया अभी तक नहीं आए, तो दाऊ ने हल उठाया, मूसल लिया और दाऊ चल दिए। जैसे ही कन्हैया ने दाऊ को आते हुए देखा तो जवाब दिया, रुक्मिणी अब गजब हो गया। क्यों? सामने दाऊ भैया आ रहे हैं। दाऊ पास में आया, जवाब दिया, कन्हैया ये किसकी लड़की को उठा लाया? जवाब दिया, भैया हम काऊ नहीं ले वाला, ये जबरदस्ती रथ में बैठ गई, जबरदस्ती बैठ गई, इस लड़की को भाई छोड़ के आओ। कन्हैया ने कहा अब हम छोड़न तो ना जाए, काहे? जिसका भैया अपने साले के साथ संबंध जोड़ रहा था, इसने मुझे अपना पति स्वीकार किया, मैंने इसके संसार की लोक लाज देख करके इसके धर्म मन ईमान को बचाया है। दाऊ ने कही तो ऐसो करो कन्हैया, तुम जब बहू को देखो, जब सेना आ रही उदम काट के जाए, हम देख ली, इसे हमारे तरफ छोड़ दो। आज उधर से रुकुम चला है, एक अच्छौड़ी सेना है के सजी सेनिया पार चली रन में, कौन हाल कहे रे रन को, रन को। जय हाल तेरे जय मांस फटे, जय बोटी उड़े रे तन को, तन को। हम पाँव पिछारी को नाई धरे, बस सत्य कहे रे मन को, मन को।